राधे राधे। सभी की मृत्यु एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। यद्यपि ये बात लिखी हुई मिलती है कि किसी को बिच्छू डंक मारे तो जितना कष्ट होता है, ऐसे बहुत सारे बिच्छू किसी को कत्ल, कोई 100 बताता है, कोई 1000 बताता है, कोई कुछ। तो वैसे उसको अधिक बताने के लिए कुछ संख्या जो मन में आती जो बोल देते, उतना जोर से वेदना होती है। तो उस समय जब इतनी जोर से किसी को वेदना होगी अचानक, तो क्या करना वो भूल जाता है, क्या करना वो बात भूल जाता है। अभी हमको क्या करना, अचानक किसी ने जोर से भी मार दिया किसी को, मान लो किसी को बहुत धारदार हथियार मार दिया, अब वो उसकी पीड़ा में अब क्या करना चाहिए था उस समय ये भूल जाता है वो। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। दो अर्थ है। एक तो शरीर की पीड़ा के कारण अंत में राम कहना नहीं आता, उसको राम कहने की बुद्धि नहीं रह जाती, पीड़ा के अधिकता। दूसरा ये जन्म जन्म तक यत्न करने के बाद ये जो उसने राम कह दिया तो आवत नहीं, फिर चला जाता है भगवान के पास, फिर लौट के आता नहीं। एक तो अर्थ है, दोनों ही पात्र भेद से सिद्ध होते हैं। तो देखिए, शरीर का अभिनिवेश होता है मन से। मन जो है शरीर के अंग अंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी पीड़ा का अनुभव मन करता रहता है। और मन का अभिनिवेश होता है हृदय से भी, चिंतन से भी। आपका चिंतन यदि बहुत अच्छा है, भक्तिमय चिंतन है, तो वो शरीर से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, शरीर से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। वो पीड़ा को सहन कर लेता है, पीड़ा को, शरीर की पीड़ा को सहन करता है। और जो भगवान से उसका लगाव है भजन के कारण, भक्ति के कारण, उधर खिंचाव ज़्यादा रहता है। तो वो ऐसी स्थिति में भी पहुंच जाता है ध्यान में, प्रगाढ़ ध्यान में। कई संतों के साथ ऐसा मिलता है चरित्र में कि वो कहते हैं कि आप एनेस्थीसिया का इंजेक्शन मत लगाना, बेहोश का करने का, शून्य करने का इंजेक्शन मत लगाना, जब मैं बोलूँगा तब कर देना ऑपरेशन। ऐसे कई चरित्र मैंने, हाँ। और महाराज वो सफल हो जाते हैं, वो बोल देते हैं देखो आधा घंटा मैं शरीर में नहीं जाऊँगा, मेरा मन शरीर में नहीं जाएगा आधा घंटा के अंदर ऑपरेशन कर लो। और बिल्कुल बेहोशी की तरह से हो जाते हैं, जैसे समाधि, कार्तिकेय जी का मैं सुना रहा हूँ, समाधि लग जाती है। ऐसे ही मन बहुत ऊंची अवस्था में भक्ति में पहुंचा हुआ रहता है, तो शरीर में होते हुए भी उससे अलग रहता है। अलग का मतलब शरीर से बाहर नहीं है, तो अंदर ही, लेकिन वहाँ इनएक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ठाकुर जी की तरफ। भागवत रस का पिपासु बन जाता है और देह के अध्यास से मुक्त हो जाता है। तो ये प्रेम की अधिकता में भी होता है, प्रेम की अधिकता में भी बहुत ज़्यादा प्रेम किसी को हो, तो उस समय महाराज ऐसा कहीं कहीं देखने को मिला है, किसी ने परीक्षा लिया था दुष्ट व्यक्ति ने कि ये भगवान के प्रेम में ऐसे बेहोश से हो जाते हैं, तो क्या सच्ची बात है कि झूठी बात है। तो उसने सुई चुभो दिया। एक संत के चरित्र में है कि जब महाराज जी प्रेम के नशा में धुत हो गए, प्रेम के नशा में, कोई मदिरा पान में नहीं, प्रेम के नशा में धुत हो गए, तो एक आदमी श्रद्धा से हीन था, हर बात में उसके दिमाग में संशय रहता था, तो उसने सुई चुभो दिया। और महाराज जी ज्यों कहते हो हिले डुले नहीं। जब होश में आए तो चरणों में गिर कर रोने लगा। तो उन्होंने कहा भाई बात क्या है, रो क्यों रहे? बोले महाराज मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ,
मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। मैं समझ रहा था आप कोई जो नशा प्रेम का हुआ है ये सच्चा नहीं है, कुछ आप ऐसे लोगों को बहकाते हैं। तो मैंने जांच करने के लिए सुई चुभो दिया आपकी, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मुझसे गलती हो गई, आप सच्चे भक्त हैं और मैं शंकालु व्यक्ति हूँ, मुझसे जो गलती हुई उसको माफ़ कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति भी होती है। तो ऐसा जो भक्त होता है जिसका मन ठाकुर जी में विशेष लगा हुआ है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक बात ये भी है कि सामान्यतः ऐसा जिसका नहीं होता है उसको भी यदि भगवान चाहते हैं तो उस क्षण हो जाता है। यदि प्रभु का विशेष प्रेमी है, योगी व्यक्ति का कभी कभी ऐसा मिल जाता, कोई योगी को हो जाता है जिससे उसको शरीर छूटने का कष्ट नहीं होता। और यदि भगवान चाहते हैं तो कभी का योगी न हो, किसी जन्म का योगी न हो। भीष्म पितामह से उपदेश कराना था भगवान को, और भीष्म बोले कि महाराज इतने बाण तो लगे हैं, कैसे बोल पाऊंगा। लो हाथ शरीर पर घुमा दिया भीष्म पितामह, बोले बोलो अब तुम, अब कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसे सुग्रीव को बहुत चोट लगी थी ना, बहुत चोट लगी थी, तो भगवान ने हाथ फेर दिया, बोले अब, बोले अब तो सब ठीक हो गए। और इसी तरह से जब बाली मर रहा था और बाण लगा था भगवान राम का बाण कोई अमोघ बाण होता है, ऐसा हल्का फुल्का बाण तो नहीं था। तो भगवान ने उसको लिटा लिया अपनी गोद में, बाली को, और हाथ से स्पर्श किया। और वहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानई नाग। एक जैसे फूल की माला हाथी के गले से टूटकर गिर जाए तो हाथी को पता नहीं चलता कब माला गिर गई। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालिकीन तन त्याग। सुमन माल जिमे कंठ ते गिरत न जानए नाग। राम जी गोद में लिए हैं, कितना आनंद उसको मिला होगा मरते समय कि भगवान का प्रेमी भक्त होकर के शरीर छोड़ा। तो जैसे फूल की माला गिर जाए हाथी के गले से, भारी भरकम हाथी, उसे पता ही नहीं चलता कब माला गिरी कहाँ गिरी, ऐसे ही शरीर छूट गया। तो हर किसी का ऐसा नहीं होता, लेकिन जो भगवान के विशेष प्रेमी भक्त या कोई उच्च कोटि के योगी होते हैं तो उनको शरीर त्यागने की पीड़ा बिल्कुल नहीं होती है। और यदि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो, भक्ति बहुत अच्छी न हो, लेकिन योगी भी बहुत अच्छा न हो, और हो बहुत नेक इंसान, बहुत नेक, बहुत परमार्थी, परोपकारी, सच्चा हितैषी, निस्वार्थ कल्याणकामी जीव हो, विश्व कल्याण की भावना हो और अपने स्वार्थ का कोई ख्याल ही नहीं रहता हो, ऐसा जीवन कर्मयोगी का जिया हो, तो उस समय उसके जो सत्कर्म होते हैं वो सत्कर्म इस प्रकार से उसको बंधन मुक्त कर देते हैं शरीर से कि उसको पता नहीं चलता शरीर कब छूटा। चलते चलते अचानक लोग कहते हैं हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल होने पे कई लोगों को तो कई घंटे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसका 1 सेकंड भी नहीं लगता और उसको तकलीफ भी नहीं होती और शरीर छूट भी जाता है। हमने उनका राजेश्वरानंद जी का चरित्र सुनाया 2 भाग में। तो उसमें एक भाग में आया है कि शिव भगवान ने दर्शन दिया था उनको, तो बोले कि माँ क्या मांगता है? बोले प्रभु अब मैं क्या कहूँ, आप जो मेरे लिए अच्छा समझें वो दे दीजिए। बोले अच्छा ठीक है, तेरी मृत्यु काल में तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, क्षण भर में शरीर त्याग दे। तो महात्मा को ये वरदान शिव जी ने दे। ऐसे कुछ होते हैं भक्त जिनको कुछ भी नहीं कष्ट होता। जो जितना ही देह में आसक्त होता है
और भक्ति और परोपकार सत्कर्म आदि से हीन होता है, उसको कष्ट ज़्यादा होता है। कुछ कुछ ऐसा भी होता है, कभी कभी एक जैसा नहीं, हमने अनेक तरह के होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि दूसरे का कष्ट ले लेते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, जैसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, ये ऐसे महापुरुष दूसरे का कष्ट, अपने कष्ट को तो चिंता ही नहीं करते हो, दूसरे का कष्ट लेकर ही शरीर छोड़ देते हैं उसी पीड़ा में। तो लोग समझते हैं कि इतना भजन करते हैं तो काहे कि इतना कष्ट पा रहे हैं। अरे वो अपना कष्ट नहीं पा रहे हैं, वो दूसरे का दुख अपने ऊपर ले लिए कि मरने के पहले इसको सुखी बना के जाएंगे। अब हमको तो जाना है, तो ये जो भक्त है या कोई महान पुण्यात्मा जीव है, इसका दुख हम ले करके जाएंगे। ऐसा बहुत उदार दिल होता है जिनका, वही कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाते हैं। और किसी किसी का कष्ट जो देखने का होता है, देखने वाला दुखी होता है, देखने वाला दुखी होता है, भोगने वाला दुखी नहीं होता है। देखने वाला बहुत दुखी होता है, अरे इतना बीमारी झेल रहे हैं, इतना परेशान हैं, और उनसे पूछा जाए तो हंसने लगते, बोलते हैं कहाँ हम तो परेशान नहीं हैं। तो बोले कि महाराज हमको लगा कि आप बहुत पीड़ा में हैं। तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि इनको बहुत कष्ट हो रहा है, और वास्तविकता ये रहती है कि वो इसलिए कष्ट नहीं पाते कि वो मन से भगवान की लीला चिंतन में रहते हैं। हाँ, भगवान की लीला चिंतन में। गया प्रसाद जी का तो हमको मालूम है, गया प्रसाद जी का दर्शन हमने बहुत बार किया था। तो आखिरी टाइम में जो उनका शरीर जो था, वो हाथ ऐसे दोनों हाथों में उठा करके शिष्य लोग बाहर लाते थे, लेकिन वो महाराज देखने वाले को लगता था कि कष्ट है इनको, लेकिन वो कष्ट में नहीं रहते थे, वो भगवान कृष्ण की लीला में डूबे रहते थे। तो ऐसे कुछ संतों के साथ ऐसा होता है कि देखने वाले को लगता है महाराज जी बहुत कष्ट पा रहे, और कष्ट वो नहीं पाते होते हैं। शरीर प्रारब्ध के अनुसार कष्ट पाता है, प्रारब्ध के अनुसार शरीर कष्ट पाता है, लेकिन कष्ट पाने वाला जो जीवात्मा है वो भगवान के प्रेम के अमृत में डूबा रहता है, इसलिए शरीर अपने धर्म के अनुसार पीड़ित होता दिखता है, लेकिन वो पीड़ा से मुक्त रहते हैं, जिसको समझना मुश्किल होता है हर किसी के लिए। तो ये सभी के साथ एक जैसी परिस्थिति नहीं होती है। जो एकदम ही बहिर्मुख है, एकदम ही भक्ति विहीन है और दूसरों को सताया होता है बहुत है, तो उसकी आत्मा और उसका चिंतन अलग नहीं हो पाता है, तब वो पीड़ा में ज़्यादा डूब जाता है, शरीर की पीड़ा में। अन्यथा यदि परोपकारी है, भक्त है, योगी है, तो भगवान उसको उस पीड़ा से अलग रखते हैं। श्री राधे राधे।